हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 80 कर रहे हैं। ये फर्स्ट फरवरी के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों, आज हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय केमिकल रिएक्शन or combination of elements. These reactions are governed by certain principles which are called as laws of chemical combination. There are two laws of chemical combination. जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वे केमिकल रिएक्शन करते हैं और केमिकल रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं जिसका कुछ फिक्स फॉर्मूला होता है। जब वे इस तरह की रिएक्शन करते हैं तो वो केमिकल कम्बिनेशन के लॉज को फॉलो करते हैं। यहाँ पर दो लॉज दिए गए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जितना हम रिएक्टेंट लेकर चल रहे हैं उतने ही अमाउंट का हमें प्रोडक्ट मिलता है। वह कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि रिएक्शन करने से वह एक फॉर्म से दूसरे कंपाउंड के फॉर्म में आ जाता है। Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. In a chemical reaction, the sum of masses of the reactants is always equal to the sum of masses of the products. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट का हमने मास लिया है और टोटल इनको ऐड करने से जो मास रिएक्टेंट का टोटल हो जाता है उसका सम प्रोडक्ट्स में जो मास प्रोड्यूस हुआ है उसके सम के बराबर होता है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ 4 ग्राम ए और 10 ग्राम बी सब्सटेंस को लिया गया। रिएक्शन के बाद इन्होंने कोई नई सब्सटेंस सी और डी प्रोड्यूस करे जो 2.5 ग्राम और 11.5 ग्राम थे, लेकिन ऐसा होने पर मास में कोई चेंज नहीं आया, दोनों तरफ के मास में का सम बराबर रहा। The elements which form a compound will always react in the same proportion of their masses, irrespective of its origin or method of formation. यह हमारा सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसके अकॉर्डिंग जब भी कोई एलिमेंट रिएक्शन करता है तो वो किसी फिक्स रेशो में रिएक्शन करता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। In a chemical substance or compound, the elements are always present in definite proportions by mass. A compound is always formed from the same elements everywhere. जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो जिस एलिमेंट से वह बनता है, चाहे वो कहीं से भी लिया गया हो, वो हमेशा उन्हीं एलिमेंट से बनता है। जैसे कि वाटर में फॉर्मेशन होगा जब भी, तो हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, किसी नए फॉर्मूले से या नए किसी एलिमेंट से वाटर फॉर्म नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O, हाइड्रोजन H and oxygen O always react in the constant proportion of their masses in the ratio of 1:8। और वाटर को फॉर्म करने के लिए हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 1:8 के रेशो में रिएक्ट करते हैं। बच्चों, ये कैसे फाइंड आउट हुआ? चलिए इनके मासेस को कंपेयर कर लेते हैं। हाइड्रोजन को अगर हम 1 ग्राम लेते हैं 2 ग्राम लेना पड़ेगा, और ऑक्सीजन 1 मोल एटम का मास 16 ग्राम होता है, तो इनका रेशियो हो गया 1:8। Like 1 gram of hydrogen will always react with 8 gram of oxygen to produce 9 gram of water। तो जब भी हाइड्रोजन 1 ग्राम लिया जाएगा और ऑक्सीजन 8 ग्राम लिया जाएगा तो इससे वाटर फॉर्म होगा जिसका मास 9 ग्राम होगा। 2 gram of hydrogen will react only with 16 gram of oxygen whatever be the amount of oxygen is available। अगर हाइड्रोजन का अमाउंट हम बढ़ा देते हैं तो हमें ऑक्सीजन का अमाउंट भी उसी रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन अगर हम 2 ग्राम लेते हैं तो ऑक्सीजन हमें 16 ग्राम लेना पड़ेगा, जिससे कि इसका सिंप्लीफाइड रेशियो रहे 1:8। अगर मान लो हम 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन हम 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें से सिर्फ 16 ग्राम ही रिएक्शन करेगा, बाकी का ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगा, और ये 1:8 के रेशियो में ही रिएक्शन करेगा, बाकी का ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रह जाएगा। इसी तरह से और दूसरे एलिमेंट्स
में भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते टाइम होता है। सिमिलरली द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज 3:8। इसी तरह से जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो उनका रेशियो होता है 3:8 और ये रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों यह रेशियो कैसे आया इसको भी चेक कर लेते हैं। एक मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम और एक मोल ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। अब यहाँ पर क्योंकि फॉर्मेशन के लिए हमें 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए इसलिए हम यहाँ पे मास लेंगे 32 ग्राम और इसका सिंप्लीफाइड रेशियो बना 3:8 and the ratio of masses of nitrogen and hydrogen to produce ammonia is 14:3। जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। नाइट्रोजन का एक अणु 14 यूनिट मास से बना होता है और हाइड्रोजन के 3 अणु, क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 यूनिट का होता है तो 3 हुए 3 यूनिफाइड मास। तो सिंपल रेशियो का अगर हम इनका देखें तो इससे ज़्यादा सिंपल रेशियो इसका कोई अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अमोनिया बनाने के लिए 14:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए रिस्पेक्टिवली। अब बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, चेक योर सेल्फ। क्वेश्चन 1, राइट डाउन लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। केमिकल कम्बिनेशन के लॉज लिखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। Law of constant proportion. In a chemical substance or compound, the elements are always present in definite proportion by mass. Question number 2. Can there be a variation in chemical composition of 2 samples of pure water taken from 2 different places? Explain. No, there will be no variation in a chemical composition of 2 samples of pure water taken from 2 different places. For the formation of water, hydrogen H and oxygen always react in a constant proportion of their masses in the ratio of 1:8. Question number 3. If 3 gram of carbon burns 8 gram oxygen to produce 11 gram of carbon dioxide, then how much carbon dioxide will be produced if 24 gram of carbon is burnt in 64 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि कार्बन 3 ग्राम लिया हमने और इसकी रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ जिसे 8 ग्राम लिया गया और इनकी रिएक्शन से जो CO2 बना वह 11 ग्राम बना। अगर हम कार्बन को 24 ग्राम लें और 64 ग्राम हम ऑक्सीजन लें तो बताइए CO2 कितना बनेगा। पहले बच्चों हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों इसी रेशियो में है। अगर हम इसे 8 से डिवाइड करें तो देखिए 3:8 ही आ रहा है, इसका मतलब यह प्रोपोर्शन ठीक है। अब इन दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे, जितना इनका अमाउंट है इतनी अमाउंट की CO2 प्रोड्यूस होगी, यह होगा 88 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, विच एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन and oxygen are involved to form H2O। यहाँ कोविड के लिए एक मैसेज दिया गया है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क। बच्चों घर पर रहें, बाहर ना निकलें, मास्क पहने और वर्कशीट करते रहें। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो या वर्कशीट समझ आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।